हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जीएनडी में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और आप सभी का रिजल्ट पेपर देने के बाद रिजल्ट और कितना नंबर पे आप सभी का हो जाएगा सिलेक्शन, वो सभी हमारे चैनल पे आप सभी को बताया जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप सभी चाहें तो उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए, किसी भी मुहूर्त का इंतजार न कीजिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पहले ध्यान से समझो। यहाँ पे आपसे उपसर्ग पूछ रहा है तो पहले आप उपसर्ग को समझो। उपसर्ग और एक होता है, एक और हमारा वर्ड होता है प्रत्यय। अब इन दोनों में पहले आप डिफरेंस समझ जाओ ताकि कंफ्यूज ना होना। अब प्रत्यय में जो इसका पहला लेटर है वो हमारा प्र है, यानी प से आप एक प्रकार से याद करो पीछे, यानी जो भी शब्दांश किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल दे, आप ध्यान देना, उसके अर्थ को बदल दे उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन उपसर्ग में यही उसका उल्टा होता है कि कोई भी शब्दांश जो शब्द के आगे लग करके मतलब पहले लग करके उसके अर्थ को ही बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ओम के आगे अगर आप सी लगा दो तो शिवम हो जाएगा। दिस इज द जोक। यहाँ पे वैसे ही हमारे पास उच्चारण शब्द है। अब यहाँ से आप समझो, अगर उच्चारण को आप तोड़ोगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा। ये तो होगा हमारा उच्च और धनचारण। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला हमारा सही होगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से समझना। आप समझ जाओ कि यहाँ पे पूरा संधि आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, पूरा स्वर संधि आज मतलब खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैं इतना ट्रिक इसी क्वेश्चन के लिए सिर्फ बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे पहले आप संधि समझो। संधि 3 पार्ट में होता है, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो आप लिख लेना। एक होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि और तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो अब इन्हीं 5 को पहले आप समझ जाओ, क्योंकि आपके लेवल में ज्यादा से ज्यादा स्वर संधि से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर संधि होता है, उसके 5 भेद होते हैं। तो 5 को याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप उसे एकदम ध्यान से देखना। पांचों को मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। पहला हमारा होता है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा हमारा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि। आप भी ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना, किसी को भी इधर उधर ना लिखना, क्योंकि इस तरीके से आपका ट्रिक जो है वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो, दीर्घ यानी डी से हम डी लिख लेते हैं, दीर्घ से। अब ये जो गुण है इसको हम जी लिख लेते हैं और ये जो हमारा वृद्धि है इसको भी लिखते हैं। जो हमारा यण संधि है उसको वाई लिखते हैं और ये जो अयादि संधि है तो इसका हम ए लिख लेते हैं, यानी इसका फर्स्ट लेटर हम इंग्लिश का लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बन गया डी जी भी वाई ए। लेकिन अगर आप यहाँ पे समझो, अगर हम जी की जगह पे अगर यहाँ पे आई कर देते हैं तो ये एक नाम बन जाता है, एक लड़की का नाम बन जाता है, डी आई भी वाई ए, दिव्या। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से डी से जो हमारा होगा वो तो हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। अब आई से जो है, आई बराबर आपको याद करना है हमेशा जी, आई बराबर जी याद करना है। तो जी से हमारा हो जाएगा गुण संधि और भी से हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि, य से वाई से हमारा यण संधि हो जाएगा और ए से अयादि संधि। तो इस तरीके से उन 5 को आप याद कर सकते हो। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है हमारा वीरधन इंद्र यानी वीरेंद्र है, इसी का हमको संधि विच्छेद करना, इसको हमको बताना है कि ये कौन सा संधि है। यहाँ पे इसका संधि विच्छेद किया गया है। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे जो वीरधन इंद्र है अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो रूल होगा, जो नियम होगा वो ये होगा कि ये अ और प्लस ई से मिलकर के बना है। तो इस तरीके से ये जो कैटेगरी आता है अ प्लस ई का, ये गुण संधि में आता है। आप ध्यान देना, ये गुण संधि में आता है। अगर आपने संधि नहीं पढ़ा है तो YouTube पे सर्च करके संधि फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसे करके वीडियो आप देख लेना। ऑप्शन जो होगा हमारा 4 सही होगा, गुण संधि। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू करो।
इस क्वेश्चन में आपको कारक बताना है। वैसे कारक भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खूब ज्यादा आता है, तो इसे भी आप छोड़ना नहीं, पढ़ लेना अच्छे से। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, ब्राह्मण को गाय देता है। यहीं पे वो पूछ रहा है कि को जो है वो किस प्रकार का कारक है। तो अगर आप आरएमडी डिपार्टमेंट से हैं, अभी आरएमडी जो होता है आप इसको समझ लो, रट्टा मार डिपार्टमेंट, इसको हम लोग नवोदय में बोलते हैं लोग। तो अगर आप रट्टू तोता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को पक्का गलत कर दोगे, क्योंकि अभी तक आपने यही याद किया होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से कारक से, इस तरीके से आप याद किया होगा। लेकिन ये सभी चीजें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है आपको। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे को जो होता है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे जो कर्म कारक होता है वो होता है को का सिंबल जो होता है। तो इस तरीके से, लेकिन इस ऑप्शन में हमारा कर्म कारक दिया है तो आप कर्म लगा सकते हो, लेकिन कर्म जो हमारा है वो गलत है। हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा संप्रदान है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे सेंस निकाला जाए तो यही सेंस निकल रहा है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, यानी वो कुछ दे रहा है। और संप्रदान शब्द और संप्रदान कारक में यही हमें सिखाया जाता है। अगर संप्रदान कारक का आप डिफिनीशन पढ़ो तो उसमें यही बताया गया है कि संप्रदान में कोई चीज किसी को दिया जाता है। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल आप समझो, मैंने मोहन को 5 रुपए दिए, मैंने मोहन को 5 रुपए दिए। अब मोहन को, यहाँ पे आ रहा है को, लेकिन को भी यहाँ पे संप्रदान कारक ही होगा। जहाँ पे भी कोई चीज किसी को दिया जाता है वहां पे हमेशा हमारा संप्रदान कारक होता है। तो आप थोड़ा आरएमडी डिपार्टमेंट से हट करके और थोड़ा सा मतलब रियल चीजों का नॉलेज लो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो और अच्छी अच्छी चीजों को समझो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो हमारा समाज से है, और आपको पता है कि समाज भी एक कॉमन चैप्टर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पराधीन कौन सा समास है। अब वैसे अगर पराधीन को अगर आप समझने की कोशिश करो तो पराधीन मतलब होता है जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो, यानी एक प्रकार से आप गुलाम टाइप का बोल सकते हो यहाँ पे, जो दूसरे के अधीन हो। तो ये जो हमारा समास होता है ये हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का भी जो षष्ठी भाग होता है, यानी जो छठा भाग होता है उसका वही होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अलंकार चैप्टर से लिया गया। अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, एक अर्थालंकार, एक शब्दालंकार। आप ध्यान देना, एक अर्थालंकार और एक शब्दालंकार, और सबके भी कुछ कुछ भेद होता है। तो ये सभी चीजें भी आप पढ़ लेना। वैसे हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मानुष मोती चुन। अब यहाँ पे बोल रहा उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक चीज कॉमन है यहाँ पे, पानी, पानी और पानी। और पानी का तीनों जगह पे अलग अलग अर्थ है। एक जगह यहाँ पे मनुष्य से रिलेट किया जा रहा है पानी को, दूसरे जगह मोती से और तीसरे जगह चुन से। तो यहाँ पे एक जगह पानी का अर्थ इज्जत है, एक जगह चमकना है इस तरीके से, और तीसरा एक प्रकार से तेज से लिया गया है। तो इस तरीके के अलंकार में जब एक ही शब्द उसका जो अर्थ हो अलग अलग आए, यहाँ पे जैसे पानी का अर्थ 3 आ रहा है, मतलब 3 बार आ रहा है, अलग अलग अर्थ आ रहा है, तो इस तरीके का जो हमारा अलंकार होता है वो हमेशा श्लेष अलंकार होता है। आप इसका ध्यान देना, श्लेष अलंकार होता है। तो अलंकार चैप्टर भी आप पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझना, यहाँ पे पूछ रहा है झांसी की रानी के रचनाकार है। तो ये वो झांसी की रानी नहीं है जो कविता आप 6th क्लास में पढ़े हैं, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया एक पोयम है। लेकिन यहाँ पे हमसे जो झांसी की रानी पूछ रहा है ये एक उपन्यास है। तो इसका हमसे पूछ रहा है कि इसके रचनाकार कौन है। तो मैं आपको बता दूं इसके जो रचनाकार है ये है हमारा वृंदावन लाल वर्मा। आप ध्यान देना, वृंदावन लाल वर्मा ये उस समय लिखे थे झांसी की रानी पे ये उपन्यास जब हमारा देश आजाद हो रहा था, यानी 1940 के दशक में ये लिखे थे। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमसे संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है। अब ये जो वर्ड दिया हमारे पास अन्वेषण, इसको हमको तोड़ना, अन्वेषण को। तो अन्वेषण को जब आप तोड़ोगे तो ये हमारा होता है अनुधन्वेषण। अनुधन्वेषण
यानी ऑप्शन जो हमारा सेकंड होगा वो सही होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये जो अन्वेषण है ये किस कैटेगरी का संधि विच्छेद है, यानी ये स्वर संधि में कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, आदि संधि है या यण संधि है, इस तरीके से पूछ दिया जाए तब आप क्या बताओगे। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हमारा जो रूल बनेगा वो अनुधन वेषण बन रहा है, यानी यहाँ पे हमारा उ मिल रहा है और प्लस यहाँ पे हमारा ए मिल रहा है, और जहाँ पे भी हमारा उ प्लस ए मिलता है तो वहाँ पे हमेशा हमारा एक ही संधि बनता है और वो संधि होता है हमारा यण संधि। आप इसका ध्यान देना, यण संधि हमारा होता है। तो इस तरीके से अनुधन वेषण जो होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। यहाँ पे अब आपसे परवाची शब्द पूछ रहा है, ये काफी इजी भी है। यहाँ पे पूछ रहा है आंकना शब्द का परवाची है। तो ऐसे आपको पता होगा आंकना मतलब किसी चीज को परखना, उसका निरीक्षण करना, तो ये हमारा परखना सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। वैसे आप समझदार हो, कंफ्यूज नहीं हुए होगे। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अभी इस क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताना कि कौन सा शुद्ध है। चलिए हम सबको पढ़ करके चेक करते हैं। वह 10 कक्षा में पढ़ता है, अगर ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, वह 10 कक्षा में पढ़ता है मतलब कोई सेंस नहीं है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये हमारा मतलब सही है वैसे भी, लेकिन यहाँ पे आप और 2 ऑप्शंस को देखेंगे। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पे 10वीं लिख दिया है, अगर 10वीं लिखा रहता तो ये भी सही होता। और यहाँ पे फिर से लिख रहा है वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, 10वीं नहीं होता है 10वीं होता है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन सेकंड हमारा सही है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो फिर मिलता है कभी और किसी और